अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, कुछ एल्गोरिथम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे, कुछ फ्लो चार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे। आज उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। आगे आज हमारे पास है टेस्ट डाटा, कैसे हम हमारे जो सोल्यूशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं और टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है। अच्छा, सबसे पहले टेस्टिंग हमारे पास इसलिए ज़रूरी होती है कि हमने ये चेक करना होता है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड थिंग इसमें हम ये देखते हैं कि हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ को अप्लाई करके उसको टेस्ट करते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर वो लाए करता है, जिससे ऐसा आप लोग हमने देखा होगा बाउंड्री वैल्यूज़ होती है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, या और डिफरेंट किस्म की कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती है जिसमें हम पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज आते हैं, उनके अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि किस पे हमारा सोल्यूशन सही आ रहा है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कि हम डाटा को टेस्ट करें किसी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है एल्गोरिथम के ऊपर कि हमारा एल्गोरिथम कितना आसान है या कितना कम्प्लेक्स है। जितना आसान होगा हमें टेस्टिंग उतनी हमारी इजी होगी, जितना कम्प्लेक्स होगा हमारा एल्गोरिथम उतना ही हमारी कम्प्लेक्स टेस्टिंग होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर या इन डेली लाइफ की, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले टेस्टिंग हमारे पास इस्तेमाल होती है अपने गोल की तरफ मूव ऑन करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमें हेल्पफुल इस सेंस में भी होता है कि हमारे सोल्यूशन को बेहतर, हमारे सोल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए बेहतर आइडियाज़ मिलते हैं, हमें बेहतर स्ट्रेटजीज मिलती हैं जिसको हम अप्लाई करके अपने गोल को अचीव करते हैं। उसके बाद एक चीज़ इसमें आती है कमर्शियल पर्पस। अच्छा, अगर कोई स्मॉल टेस्टिंग किसी स्मॉल प्रॉब्लम पे हमने अप्लाई की और उसका रिजल्ट सही आया तो हम इसको कमर्शियल पर्पस यानी कि बिगर प्रॉब्लम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिपेंड करता है कि उस सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के ऊपर उसका आंसर एक्यूरेट आता है या नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कमर्शियल पर्पस के तौर पर भी छोटी प्रॉब्लम की टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ इसकी टाइप्स आती है टेस्टिंग की। नंबर 1 है वैलिड टेस्टिंग, नंबर 2 इनवैलिड टेस्टिंग, नंबर 3 बाउंड्री टेस्टिंग, नंबर 4 रॉन्ग डाटा फॉर्मेट टेस्टिंग और नंबर 5 है एब्सेंट डाटा टेस्टिंग। अच्छा, अब ये होता क्या है, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है वैलिड टेस्टिंग। वैलिड टेस्टिंग कहा जाता है, अपने नाम से जाहिर है कि कोई ना कोई वैल्यू जो हम इनपुट कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने A1 200 रखा है, तो इसके अंदर ज़रूरी है कि जो हम प्रोसेसिंग या टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यूज 1 to 100 के अंदर लाए कर रही हो। ऐसा ना हो कि वो 100 से ज़्यादा हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वैलिड टेस्टिंग कहलाती है जो हमारी इनपुट जो हम दे रहे हैं उसके अंदर लाए करे वो। अच्छा, नंबर 2 है इनवैलिड। सेम इसका ऑपोजिट है। इनवैलिड में ये होता है कि हम जो गिवन इनपुट दे रहे हैं वो इनवैलिड है, यानी कि हमारी रेंज से बाहर है। अच्छा, होगा क्या कि हमारा वो किसी किस्म का एरर शो नहीं करेगा, लेकिन हमारी जो आउटकम है, जो हमारा रिजल्ट है, वो उससे मीट नहीं करेगा इनवैलिड टेस्टिंग में। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर 3 पे आता है रॉन्ग आउटकम, बाउंड्री टेस्टिंग। बाउंड्री टेस्टिंग अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम बाउंड्री टेस्टिंग हम पॉइंट के अंदर वैल्यूज़ लेते हैं टेस्ट करने के लिए, जिस तरह 1.1 1.2 1.3, और ये देखते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बाउंड्री टेस्टिंग में हम ये चीज़ भी चेक करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सही है या नहीं, यानी कि जो हमने इनपुट की है वो हमारे गोल को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है एब्सेंट। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास आता है रॉन्ग डाटा। रॉन्ग डाटा में ये होता है कि रॉन्ग डाटा टेस्टिंग में ये आता है कि हम जो फॉर्मेट दे रहे हैं या जो इनपुट दे रहे हैं, जो भी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स के अंदर पॉइंट के अंदर हम वैल्यूज दे रहे होते हैं उसको इनपुट के तौर पर, और देखते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। सेम इसी तरह रॉन्ग डाटा टेस्टिंग में हम ये भी चीज़ भी देख रहे होते हैं कि जिस फॉर्मेट में उसने इनपुट मांगी है
क्या हम उसी फॉर्मेट में उसको इनपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट का कहा है कि मुझे इंटीजर में चाहिए, इंटीजर मीन्स के नंबर्स की फॉर्म में चाहिए, तो क्या मैं नंबर्स की फॉर्म में दे रहा हूँ या अल्फ़ाबेट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में दे रहा हूँ, तो इट मस्ट बी इन नंबर्स। अगर इंटीजर को हम डिफाइन करें तो मस्ट बी इन नंबर्स होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एब्सेंट डाटा। ठीक हो गया। एब्सेंट डाटा का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज मैंने एक अरे डिफाइन की जिसमें 5 मेमोरी एलोकेट की। अब मैंने 1 2 3 बाकी 2 को खाली छोड़ दिया। ठीक हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनपुट कर रहा था, मैंने वहाँ पे कंडीशन लगाई है कि मैंने 1 से लेकर 5 तक डाटा इनपुट करना है, लेकिन मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ 3 वैल्यूज़, तो वो मेरे आगे सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन नहीं करेगा और वो मैसेज शो कर देगा कि जो आपकी इनपुट है वो कम है या मिसिंग है या एब्सेंट है, कि आप उसको एक्यूरेट के पूरी इनपुट दें ताकि मैं उसकी सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर सकूँ। ये कुछ टाइप्स थी इसकी, कुछ इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी और कुछ डेटा टेस्टिंग होता क्या ये हमने देखा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।